Hey guys, this is अनिकेत भोसले और आज की इस वीडियो में I'll be talking about कैसे 3D टेक्नोलॉजी हेल्प करती है खराब से खराब VFX बेहतर बनाने के लिए। सो इस वीडियो को बनाने का आइडिया तब आया जब टीजर रिलीज हुआ आदि पुरुष का ऑन YouTube। पूरे इंडिया ने इस टीजर को क्रिटिसाइज करा क्योंकि इस फिल्म का बजट अराउंड आई गेस 500 करोड़ एंड द VFX डज नॉट लुक around 500 crores. It looks cheap, it looks cartoonish, it just looks bad. And then after a week or so, director of Adi Purush, Mr. Om Raut, he did a press screening जहाँ पर पूरे प्रेस को बुलाया and he showed the teaser in 3D and made a statement कि जो teaser था is actually meant for big screens या फिर 3D theater. तब आपको VFX क्वालिटी समझ में आएगा. And yeah, I don't buy that shit. और ये ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ अभी मैं प्रूव करता हूँ। इस टीजर को मैंने बार बार रिपीट करा ऑन यूट्यूब एंड एज पर माई 3D नॉलेज, जितना मैं 3D नॉलेज कैरी करता हूँ, द टीजर इज एक्चुअली परफेक्टली फ्रेम्ड फॉर 3D. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देयर आर मल्टीपल थिंग्स लाइक स्नो या फिर वाटर स्प्लैशेस या फिर जो फ्रेमिंग है इज एक्चुअली गुड फॉर 3D या फिर बहुत से ऑब्जेक्ट फोरग्राउंड में है, मिडिल में है, सेमी मिडिल में है, देन इज अ बिग लैंडस्केप बैकग्राउंड. तो ये जो सारे सीन्स हैं जब आप 3D में देखते हो तो वो सारे सीन्स 3D में अच्छे दिखेंगे, बट दैट डज नॉट मीन वो VFX अच्छे. तो अभी हम क्या करते हैं, हम आदि पुरुष को डिफेम नहीं करते, सो हम आदि पुरुष को साइड में हटाते हैं एंड विल जस्ट मेक अ जनरल स्टेटमेंट. द पॉइंट वन विल बी sense of realism. What do I mean by sense of realism? For example, let's take a pop-out effect. एक कार का एक एक्सीडेंट हुआ and a tire is flying out of the screen और वो आपके पास आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है और आप डर जाते हो, लाइक ओह शिट इट फेल्ट सो क्लोज टू मी, बट वो एक्चुअली था क्या टायर? इट्स नो, इट वाज जस्ट अ 2D फ्लैट स्क्रीन, बट 3D के कन्वर्जन की वजह से इट गेव यू अ सेंस ऑफ रियलिज्म. ये था पॉप आउट क्राइटेरिया. दूसरा था डेप्थ ऑफ फील्ड. तो ये पूरा पॉइंट आउट होगा ऑडियंस के ऐसे आंखों की तरफ, तो ये बाहर आ गया. देन मेरा अच्छा खासा कटआउट है, मैं काफ़ी मिडिल में हूँ, काफ़ी आई कैन ब्रीद इनसाइड दिस फ्रेम, तो मेरे को भी 3D में बाहर निकाल सकते हैं. देन आई गॉट अनदर लेयर, इसको भी हम एक डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट दे सकते हैं. देन द बैकग्राउंड. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को लेयर आ रहा है 3D में. सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ योर नेकेड आईज वर्क. हमारे आंखें भी ऐसे ही काम करती है. चाहिए तो इस वीडियो को पॉज कर लेना, बस आपके रूम के अंदर एक नज़र घुमा लेना कि यू विल फाइंड कि यहाँ पर टीवी है, यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर फर्नीचर है, यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर डोर है, एंड यू एग्जैक्टली नो द डिस्टेंस. दैट्स हाउ 3D वर्क्स. 3D गिव्स यू अ सेंस ऑफ रियलिज्म. दूसरा पॉइंट विल बी पॉप आउट्स. फिल्म एग्जांपल विल बी विक्रांत रुना. विक्रांत रुना का जो VFX था वो काफी चीप था, काफी खराब था. अगर आप 3D में देखने जाओगे, वन सीन जहाँ पर विक्रांत रुना इज जस्ट माइंडिंग हिज ओन बिजनेस एंड आउट ऑफ नोवेयर एक नाइफ आती है एंड दैट सीन इट्स जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड. यू नो, एक सेकंड में नाइफ आता और चला जाता है एंड दैट्स टू क्विक. इट्स मोर लाइक अ जंप स्केयर. यू गेट स्कैर्ड वाचिंग दैट सीन. इट्स लाइक oh shit, that was scary. But just because it has its own depth of field now and it's like it comes and goes so fast and it has a good 3D effect, you'll be like, you know what, that was nice. And I don't care कि वो cartoonish था, क्योंकि that cartoonish knife made me scared. So why would I care about the VFX? And that proves my point that pop outs can make a big difference and bad VFX pop outs can also look good in 3D. तीसरा, द ब्लेंड इफेक्ट. इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द वर्ड द ब्लेंड इफेक्ट, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियोज, क्योंकि ये जो नामकरण है इस इफेक्ट का, ये मैंने बनाया है, मैंने नामकरण करा है. बेसिकली ये होता क्या है, सो जब भी आप कोई 3D फिल्म देखने जाते हो एक 3D थिएटर में, तो आपको मिलता है एक 3D चश्मा. तो जब भी आप एक 3D चश्मा पहनते हो तो एक फिल्टर ऐड होता है एंड दैट फिल्टर क्रिएट्स अ blend effect. You can see the difference, right? You should see the difference. I'm 100% sure green screen सबको पता है. Green screen क्या होता है, blue screen क्या होता है, chroma key क्या होता है, I think सबको पता है. तो I don't think so कि time waste करना चाहिए वो explain करने में. So you know what a green screen is and how it works. So basically one of the things that doesn't go is if there's a scene जहाँ पर there are two subjects walking in a jungle, but they don't want to shoot that scene in jungle and that's an outdoor scene, but you shoot that outdoor scene in an indoor green screen. तो तब क्या होता है कि दोनों की लाइट मैच नहीं होती है, तो बैकग्राउंड वो मैच ही नहीं होगा जो आपने एक इंडोर शूट करा है. तो तब क्या होता है कि सब्जेक्ट है उसका जो ऊपर जो लाइट आ रही है वो काफ़ी माइल्ड है, जो बैकग्राउंड है काफ़ी हार्श, काफ़ी सनी है. लेट्स टेक एग्जांपल, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो तब क्या होता है कि यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि ये तो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट करा है, एक्टर्स वर नॉट ऑन द रियल लोकेशन. एक एग्जाम्पल दूँ तो मैं भेड़िया देखने गया था. दिस इज वन सीन, वो किसी माउंटेन पे चढ़ते हैं and I was like, wait a minute, this is bad, this looks so green screen. and चश्मा उतारा
इट लुक्ड मोर वर्स नाउ बिकॉज एक चश्मा एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है, तब क्या होता है, यू लूज द कलर्स नाउ। कैन यू सी आई एम लूजिंग लॉट ऑफ कलर्स। तो जब एक 3D चश्मा पहनते हो तो जो ग्रीन स्क्रीन का जो कलर डिफरेंशिएट वाला जो थिंग होता है वो चला जाता है, क्योंकि आपके ऊपर एक एक्चुअल फिल्टर आ चुका है। तो होता क्या है कि आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते थे कि अरे ये तो ग्रीन स्क्रीन है, अब आप नहीं कर पाओगे क्योंकि हाफ द डिटेल्स आर गॉन, जहाँ पर आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते थे। यू कैन इजीली डिफरेंशिएट दो सीन इन 2D, बट अगर आप 3D में देखते हो तो एंड यू आर वेयरिंग अ 3D चश्मा, देन यू कांट, क्योंकि एक हैवी लेयर ऐड हो जाती है आपकी आंखों की तरफ। सो अगेन दिस ब्लेंड इफेक्ट ऑल्सो हेल्प्स खराब से ग्रीन स्क्रीन सीक्वेंसेस, जिससे वो सीन्स डोंट लुक दैट बैड जितना वो ओरिजिनली लगने वाले थे। एंड माई फोर्थ पॉइंट विल बी मूवी रेफरेंसेस, एंड द मूवी रेफरेंसेस आर ब्रह्मास्त्र, RRR, विक्रांत रोना एंड भेड़िया। ये जो सारे फिल्में हैं एट सम पॉइंट इनके VFX काफ़ी चीप लगते हैं एंड काफ़ी मीडियोकर लगते हैं, बट जस्ट बिकॉज ये फिल्म 3D में रिलीज हुए थे एट सम पॉइंट 3D रियली सेव्स द एस। आई एम 100% श्योर कि काफ़ी क्रिएटर्स को पता भी नहीं कि 3D कैन डू दिस थिंग्स, एंड ऑल्सो 3D वॉज नॉट इंटेंडेड टू डू सच थिंग्स। 3D वॉज मेंट टू गिव यू सेंस ऑफ रियलिज्म, टू गिव यू डेप्थ ऑफ फील, दैट्स व्हाट 3D इज ऑल अबाउट। बट जैसे कि मैंने कहा कि 3D के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं, तो इन द प्रोज लिस्ट या दिस इज व्हाट यू गेट वॉज नॉट मेंट टू बी इन दैट वे, एंड दैट्स कूल, यू नो। सो ऑलरेडी इस वीडियो को मैंने कंक्लूड कर लिया है, बट लेट्स इंक्लूड आदिपुरुष टू कंक्लूड दिस वीडियो। हमें नहीं पता कि आदिपुरुष की VFX कैसे रहेंगे, बट लेट्स अज्यूम करके चलते हैं कि फिल्म के कल को VFX सेम ही रहे, बस थोड़ा बहुत पॉलिश कर लिया, एंड मेनी पीपल गो एंड वॉच दिस फिल्म इन IMAX 3D। हालांकि मेरे को लगता है कि फिल्म का AR-239 रहेगा, बट द बिग स्क्रीन, गुड साउंड क्वालिटी एंड द गुड 3D, एंड कल को लोग बोलेंगे क्या मस्त आदिपुरुष की VFX थे। एंड if it is the same VFX, you are just watching it on a big screen with a good 3D experience, that does not mean कि film के VFX अच्छे थे. It all goes credit to the 3D. Please make sure. That's why I wanted to make this video. Again, I'm not trying to defame Adipurush. I'm just making a general statement कि 3D does help VFX look good better, and was not intended to do it, but it does. And कल को अगर आदिपुरुष की VFX खराब भी निकलते हैं and it looks good in 3D, then all credit goes to 3D and not the VFX.